कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है, अच्छा श्लोक है। समत्वं योग उच्यते। समभाव का नाम योग है। देखिए, आमतौर पर हम लोग यह समझते हैं कि योग शब्द का अर्थ केवल जो शारीरिक व्यायाम इत्यादि करते हैं यह है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग को कर्तव्य कर्म से जोड़ा है। जो कर्तव्य कर्म है, गृहस्थ लोग जो कर्तव्य कर्म करते हैं, उस कर्तव्य कर्म का नाम भगवान श्री कृष्ण योग कह रहे हैं। और यहां पर योग का मतलब यह भी नहीं है कि जो कोई गृहस्थ नहीं है, सांसारिक नहीं है, शादी विवाह जिसने नहीं किया वही योगी है, ऐसा भी नहीं है। अर्जुन को योगी शब्द से संबोधित करते हैं। तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। अब आप देखिए कि किस तरह से यहां पर जो है अर्जुन शादीशुदा, बाल बच्चेदार और युद्ध भूमि में एक सैनिक के रूप में उपस्थित है। और उससे, और वो जो सैनिक का कर्म है, जो युद्ध भूमि में युद्ध करना है, उस युद्ध करने को भगवान श्री कृष्ण योग कह रहे हैं। और ऐसा जो करने वाला है यानी अर्जुन जो है, उसको योगी कह रहे हैं। अगर युद्ध का पक्ष धर्म पक्ष हो, धर्म युद्ध हो, धर्म युद्ध से, जब धर्म युद्ध की बात होती है तो आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि, या लोग समझते हैं कि धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, विभिन्न तरह, बौद्ध, विभिन्न तरह के धर्म, जिसको आज हम धर्म कहते हैं। धर्म युद्ध को इन संप्रदायों से कोई लेना देना नहीं है। जिसका पक्ष न्याय का पक्ष होता है, जब भी लड़ाई होती है, जब भी किसी तरह का वाद विवाद होता है, या युद्ध भूमि में आपस में परस्पर सैनिक लड़ते हैं, तो जिसका पक्ष न्याय का पक्ष होता है, जिसने अकारण, बिना अकारण किसी के ऊपर हमला नहीं कर दिया, जो युद्ध को टालने की हर संभव प्रयास किया, उस स्थिति में जब युद्ध होता है और जिसका पक्ष, जिसने ऐसा किया, यानी एक तो न्याय का पक्ष रहा, अन्याय का पक्ष नहीं रहा। ये नहीं कि मेरे पास हथियार है और मैं तुम मुझसे कमजोर हो तो इसलिए मैं तुम्हारा छीन लूंगा, मैं तुमको मारूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा। इस सब तरह की जो बातें होती है वो धर्म पक्ष का नहीं होता है। धर्म पक्ष का होता है कि आप न्यायानुकूल जीवन जी रहे हैं, आपको कोई गलत आदमी, जैसे वहां पर दुर्योधन था, दुशासन, शकुनी इत्यादि, और उसके साथ देने वाले द्रोणाचार्य, पितामह इत्यादि हो गए, वो वहां की बात है। आज की बात कि हम अपने देश में आराम से जी रहे हैं, सबकी उन्नति को देख रहे हैं, लेकिन बिना वजह किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, बिना कारण, कोई कारण नहीं भाई, क्योंकि हम आपको चैन से नहीं जीने देंगे, आतंकवादी हमला कर दिया, ये सब कर दिया। तो ऐसा जो हमला करने वाला होता है उसका पक्ष अधर्म का पक्ष होता है। इसको कहते हैं धर्म अधर्म। उसका पक्ष अधर्म का पक्ष होता है
और ना चाहते हुए युद्ध को टालने की सभी कोशिश कर लेने के बाद जब मानवता की रक्षा के लिए, शांति की स्थापना के लिए, अन्यायी अत्याचारी को दूर करने के लिए युद्ध करना ही पड़ता है, तो इस पक्ष को धर्म पक्ष कहते हैं। अब यहां पर इस श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, इससे पहला जो श्लोक था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लगभग उसी तरह का कुछ अर्थ इस श्लोक का भी है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब हम कर्तव्य कर्मों को करते हैं, प्रोफेशन को करते हैं, तो कर्तव्य कर्म को करते समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसमें हमें सफलता मिल ही जाएगी या सफलता नहीं मिलेगी। इन दोनों बातों को नहीं सोचना चाहिए। हम अपनी तरफ से जो दे सकते हैं, अगर युद्ध भूमि है तो एक सैनिक अपनी तरफ से जो कर सकता है, अगर कोई डॉक्टर है तो वो मरीज को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से जो कर सकता है। यहां पर तो युद्ध भूमि को लेकर के उपदेश दिया गया ना, लेकिन यह उपदेश जो है जीवन के हर कर्म की तरफ चला जाता है। ये हम नहीं सोचे कि ये केवल युद्ध की ही बात है। और अब जैसे अर्जुन को कह रहे हैं कि अपना संपूर्ण दो, योगस्था कुरु कर्माणि, और हार जीत की भावना से ऊपर उठो। क्यों? क्योंकि एक सैनिक जब युद्ध करेगा और यह सोच करके ही युद्ध करेगा कि मैं ही जीतूंगा या मैं हार जाऊंगा, जैसे अर्जुन ने कहा, जो गीता के 3 श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक, ये 4थे श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय का 4था श्लोक आरंभ करके 8वें श्लोक तक अर्जुन ने कई प्रश्न श्री कृष्ण जी से पूछ लिए। उसमें एक प्रश्न यह भी था कि यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः, यह भी नहीं जानता कि जीत मेरी ही होगी, उनकी भी जीत हो सकती है। अब अगर अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद के समक्ष युद्ध करना हो, इसके विरोध में युद्ध करना हो, अन्याय आतंक के विरोध में, और सैनिक इस तरह की परिकल्पना करने लगे कि मैं आतंकवादी के ऊपर गोली चलाऊंगा, आतंकवादी भी मेरे ऊपर गोली चलाएगा, हो सकता है कि मैं ही मारा जाऊं, इसलिए मैं आतंकवादी के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। यह भी एक अर्जुन का संशय था। यद्वा जयेमा यदि वानो जयेयु, जीत हमारी ही होगी यह कोई निश्चित नहीं है, जीत उनकी भी हो सकती है। इसी बात को काउंटर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने जो यह श्लोक है, इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की उसी बात को काउंटर किया है कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म का जो परिणाम होगा, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, क्षत्रिय का, सैनिक का, आर्मी का जो कर्तव्य कर्म है, उसके परिणाम को छोड़ दो। संगम त्यक्त्वा, यहां पर संग क्या हुआ कि हम कर्म फल के इच्छुक हो गए कि जीत मेरी ही होनी चाहिए, जीत उनकी नहीं होनी चाहिए। उनकी अगर जीत होगी तो मैं मारा जाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में जब भी कोई व्यक्ति धर्म युद्ध करता है, अन्यायी अत्याचारी के विरुद्ध संघर्ष करता है, हथियार उठाता है, तो दोनों ही स्थिति उसके लिए एक जैसी है। वो जीत गया तो भी अच्छी बात है, हार गया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम आतंक को खत्म करने की कोशिश में मारे जाते हैं, हमारे बहुत सैनिक ऐसे भी मरे हैं, कारगिल के युद्ध में भी हम सब ने देखा है,
कि हमारे बहुत से सैनिक, बहुत वीर योद्धा सब मारे गए उन आतंकवादियों के साथ युद्ध करते हुए, लेकिन अंततः उन आतंकवादियों को खदेड़ तो दिया ना भारत की सीमा से। और अगर ये सोच लेते कि हम में से इतने लोग मारे जाएंगे इसलिए हमें युद्ध नहीं करना है, तो आज क्या होता? आज पूरे देश के ऊपर आतंक का कब्जा होता, आतंकवादियों का कब्जा होता। तो इस स्थिति में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर हम मारे जाते हैं तो भी श्रेयस्कर है, तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें अपना संपूर्ण देना चाहिए इस भावना से उठ करके कि जीत हमारी होगी या जीत उनकी होगी। डॉक्टर जब किसी मरीज का ऑपरेशन करता है तो जरूरी नहीं है कि वो 100% सक्सेस भी होगा, लेकिन हम देखते हैं कि 95, 98, 99% सक्सेस होता है। एक की अगर मृत्यु हो जाती है और उस कारण डॉक्टर ऑपरेशन ना करे तो क्या होगा? 100 के 100 मरेंगे। अगर 100 में से 1 मरे, 2 मरे, 5 मरे, 95 तो जीवित बचे। लेकिन अगर डॉक्टर यह सोचने लग जाए कि नहीं, इस तरह से हम अपना कर्तव्य कर्म को पूरी ईमानदारी के साथ करें, उसके बाद उसका क्या परिणाम होता है, ईमानदारी से करें और फल की इच्छा को छोड़ करके करें। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। मेरी हार हो या मेरी जीत हो, मैं सफल होऊं या मैं असफल होऊं, दोनों स्थिति में हमें एक समान रहना है। अपने प्रयास में कोई कमी नहीं आने देनी है। तभी तो योग कहा, जो अपने प्रयास में कमी नहीं आने देता है। तो योगस्था कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। सफल हो या असफल हो, जीत हो या हार हो, जिंदगी बचे या मृत्यु हो, दोनों स्थिति में हमें एक जैसा रह करके कर्म करना चाहिए। और जब हम दोनों स्थिति में एक समान रह करके कर्म करते हैं, तब हम एक तरह से योग करने वाले होते हैं। समत्वम योग उच्यते। ये जो समभाव है उसी को श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसी को योग कहा जाता है। जो अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह से करते हैं, तो समभाव का नाम योग हुआ। अब आप देखिए, कोई छात्र है, छात्रा है, आजकल बोर्ड परीक्षा सब आने वाली है, 10वीं की, 12वीं की, मेहनत करते हैं बहुत, उसमें से कुछ असफल भी हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड परीक्षा से पहले आत्महत्या कर लेते हैं, कई परीक्षा के बाद खराब रिजल्ट की डर से आत्महत्या कर लेते हैं, कई जब रिजल्ट आ गया, खराब रिजल्ट आया, खराब परिणाम आया, तब आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन उनको अगर इस सब तरह के श्लोकों का ज्ञान हम देंगे, कोई भी, 1 भी, 2 भी, 4 भी, 5 भी आत्महत्या करता है, जिसके घर का चिराग बुझता है, उनसे जाकर के पूछिए किस दर्द, किस वेदना से गुजरना पड़ जाता है। लेकिन वो अगर इतने सॉलिड स्ट्रॉन्ग माइंड के हो, इन गीता सब के श्लोकों के द्वारा, कि समत्वम योग उच्यते, हमें तो बहुत अच्छा बनना है, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा, मुझे जितना भगवान ने मस्तिष्क दे रखा है, हमने कोशिश की, हम और बच्चों की तरह सफल नहीं हुए, मेरे लिए और बहुत काम है, तो मेरे लिए और बहुत काम है। ये कब? तो समत्वम योग उच्यते। परीक्षा का परिणाम अच्छा हो या परीक्षा का परिणाम बुरा हो, दोनों स्थिति में हमें हर्ष सहर्ष उस परिणाम को स्वीकार करना है। 1 से 1 सचिन तेंदुलकर कितने कम नंबर से पास किए, फेल भी किए, और देखिए आज उनके बराबर में कोई देश में बहुत पढ़े लिखे लोग सब जो होंगे, कोई इतना जितना उनका सम्मान होता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में विशेष कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से को खत्म कर लेना, क्यों?
क्योंकि आप दोनों स्थिति में संभाव होना नहीं सीखे। हमें जीवन से युद्ध लड़ना चाहिए। जीवन क्या है? एक युद्ध है, अंतःकरण भी, अपने आप में भी। तो स्वयं से हमें युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन हताशा निराशा में, जैसे इधर एक पक्ष की बात हुई, दूसरा पक्ष नहीं हुआ, दूसरे पक्ष की बात नहीं हुई, जो मेरी उम्मीदें थी उस अनुसार हम सफल नहीं हुए, और हताशा में हम आत्महत्या तक को अंजाम दे देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बहुत ही गलत है। हमें दोनों स्थिति में संभाव रहना चाहिए, हार में जीत में, सफल में असफल में, जिंदगी में मृत्यु में। अपनी तरफ से कोई प्रयास कमी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर जो प्रसंग है, जो सरकमचांस है, परिस्थिति है, उसमें अर्जुन अपनी तरफ से ही प्रयास को छोड़ रहा था। और मान लीजिए अपनी तरफ से वो प्रयास को छोड़ देता, वो युद्ध नहीं लड़ता, तो उसकी कितनी बदनामी होती, कितनी हंसी उड़ती। फिर जो काम द्रौपदी के साथ हुआ वही काम अभिमन्यु के बीवी के साथ होता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कब तक तुम्हारा जो स्वभाव है और जिन लोगों के साथ तुम्हारा युद्ध है, वो लोग तुम्हें खदेड़ेंगे। अगर तुम ये कहोगे करुणा दया ममता के कारण मैं युद्ध नहीं, वो कहेंगे कि बिल्कुल ही पहले ही डर गया, बहुत ही कायर आदमी है, डरपोक है, इसके पास शक्ति नहीं है। तो इन सभी बातों से गुजरना पड़ता है, और तब व्यक्ति को लगता है कि ओह, इससे तो अच्छा मृत्यु ही है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी तरफ से संपूर्ण तुम दो, और परिणाम क्या होगा उस परिणाम की चिंता नहीं करो। तो सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सफलता मिले या असफलता मिले उसमें स्वयं को समान रखें। समत्वम योग उच्यते, जब हम समभाव रखेंगे तभी हम योगी कहलाएंगे। देखिए, प्राचीन काल के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों की व्याख्या अगर हम सही से नहीं करते हैं, अब हम योग बोल दें, योगी बोल दें, समाधि बोल दें, समाधिस्थ बोल दें, तो लगेगा ही नहीं कि जो ये सब हम सब के लिए है। अब समाधिस्थ क्या है? जब कोई बच्चा एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई कर रहा है, IAS IPS सबकी तैयारी कर रहा है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सबकी तैयारी कर रहा है, कोई उसका मस्तिष्क इधर उधर नहीं जाता, तो समाधिस्थ हुआ, जो अपने कर्म में एकाग्र चित्त हो गया है। तो इन शब्दों की व्याख्या नहीं करने से अब हम कहेंगे कि अर्जुन को साधना करनी है। अरे भाई, क्या साधना करनी है? अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना है, हथियार चलाना सीखना है, अपने कर्म मार्ग में अडिग रहना है, तो यह साधना हुई। लेकिन हम लोग बस इधर उधर की बातें कर लेते हैं, और इसकी जब व्याख्या नहीं करते तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये तो हमारे जीवन से बहुत दूर की बात है, ये तो बाबा सब की बात है, जो मतलब केवल भाषण प्रवचन देने की या गीता के नाम पर उसकी आरती इत्यादि उतारने की। तो इसको हम लोग अपने कर्मों में नहीं देखते। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज मनुष्य के लिए तब भी था, इसी को सनातन कहा जाता है, जो तब के लिए भी हो, जो आज के लिए भी हो, और जो आगे के लिए भी हो। जो त्रिकाल सत्य है वही सनातन है। तो इस तरह से जब हम संभाव में रहते हैं, सफलता असफलता के पीछे हम घबराते नहीं, तो उस स्थिति में हम सब जो एक IAS है, IPS है, न्यायाधीश है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उस स्थिति में सारे लोग योगी कहलाते हैं। समत्वम योग उच्यते, समानता का नाम, एक स्थिति का नाम, ना हर्ष ना विषाद। हमें अपनी तरफ से पूरा देना है, लेकिन हमें उसके बदले उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उस रिजल्ट की परवाह हमें नहीं करनी है। इसी का नाम समत्व है। तो समत्वम योग उच्यते। तो इस श्लोक की व्याख्या आज हम लोगों ने मैंने किया है, आप लोग सुनेंगे। और
इस व्याख्या को अब यहीं समापन करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।